आज हम करने वाले हैं कक्षा 2 की वर्कशीट जो कि है हिंदी सारंगी पुस्तक से और चैप्टर है आपका 3 दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे, शब्दों के अर्थ देखेंगे। सबसे पहला है बात। कौन सा शब्द है? बात। बात क्या होती है? घटना। ठीक है, कोई भी बात या इसको हम घटना बोल सकते हैं। अगला है आपका पुरानी। पुरानी मतलब प्राचीन या अतीत की। ठीक है, इसी तरह से लजीज। लजीज क्या होता है? स्वादिष्ट, जो खाने में अच्छा होता है। वस्तु कोई चीज़ या पदार्थ। चमकदार प्रकाशमान, जिसमें प्रकाश होता है, जो चमकती है। मुस्कुराकर यानी प्रसन्न होकर या फिर खुशी से। लगातार, निरंतर। दोस्त। दोस्त को हम क्या कह सकते हैं? मित्र, साथी या सहयोगी। ये कोई भी शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। तलाश, खोज, पता लगाना। नया, नवीन, जैसे पुराना प्राचीन, ऐसे नया नवीन। ताज़ा या अद्यतन भी हम इसको कह सकते हैं। दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण या मिलनसार। तो ये कुछ शब्दार्थ थे। हिंदी में बच्चे शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो आप याद कीजिए इन शब्दों का क्या अर्थ होता है और इनको लिखना भी सीखिए कि किस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको एक ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा, उस पर टिक करना होगा। तो पहला प्रश्न है, शुरुआत में दुनिया में कितने रंग थे? तो 3 दोस्त। पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि पाठ में कितने दोस्तों के बारे में बात की गई है? 3। शुरुआत में कितने रंग थे? 3। सूरज को चमकदार कौन सा रंग बनाता है? तो जब सूरज चमकता है आपको कौन सा रंग सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? पीला। टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे किस रंग के होते हैं? खाया है आपने टमाटर, सेब? टमाटर कौन से रंग का होता है? ऐसे ही सेब और चेरी तो सभी कौन से रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रेड। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रंगों के नाम पता होने चाहिए। कविता में नीले रंग की कौन कौन सी वस्तुओं का नाम बताया गया है? तो नीला क्या क्या होता है? आसमान, समुद्र। समुद्र का पानी भी हमें कैसा दिखाई देता है? नीला। इसी तरह से बारिश। बारिश भी कैसी होती है? नीली। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या होगा? सभी। जो भी कोई सभी पानी के ही रूप है और पानी हमारा क्या। अगले प्रश्न में हमें कविता की पंक्तियों को पूरा करना है, तो आपको इसके लिए क्या होना चाहिए? कविता को याद करना है। ठीक है, ताकि आप कविता की पंक्तियों को लिख पाओ। तो किस तरह से हम पूरा करेंगे? लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। तो लाल रंग किस किस चीज़ में होता था? ये लाइनें हमें बताती है लाल रंग की कौन कौन सी चीज़ें होती है। इसी तरह से पीले। पीले ने क्या किया था? पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार। तो अगर आपको कविता याद होगी तो आप अच्छे से पंक्तियों को पूरा कर पाओगे। तो जब भी आप कोई कविता पढ़ते हो उसको अच्छे से आपको क्या करना है? याद करना है। अगला प्रश्न है हमारा सही गलत का। आपको सही गलत बताने हैं। तो पहला देखो, कविता में 3 रंगों की बात की गई है। यस, तो ये आपका करेक्ट होगा। पीले रंग ने सूरज को चमकदार बनाया। हाँ, सूरज चमकदार कैसा दिखता है? पीले रंग का। टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारा सभी फल है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि आपका जो टमाटर है वो किस में आता है? सब्जी में आता है। दोस्तों के मिलने से दुनिया रंगीन हो गई। यस, क्योंकि रंग थे वो सारे, तो रंगीन हो गई दुनिया। लाल और पीला रंग जब साथ चले तो उन्हें नया दोस्त नारंगी मिल गया। यस, जब भी आप लाल और पीले रंग को मिलाते हो तो कौन सा रंग बनता है? नारंगी। आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका कि उत्तर आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है आपका, 3 दोस्त कौन थे? उनका नाम बताइए। तो इस कहानी को आपने पढ़ा है, आपको 3 दोस्तों के नाम बताने हैं और वो कौन कौन थे। तो 3 दोस्त कौन थे? लाल। ठीक है, इस कहानी में 3 दोस्त कौन है? रंग है जो है लाल, नीला और पीला। ठीक है, पक्के दोस्त थे। दूसरा प्रश्न है, दोस्तों की क्या चाह थी? तो तीनों दोस्त मिलकर क्या करना चाहते थे? दुनिया को रंगीन बनाना चाहते थे और दोस्ताना, ताकि सब लोग मिलजुल के दोस्तों की तरह रहें। तो इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा प्रश्न है हमारा, 3 रंग पक्के दोस्त क्यों थे? क्यों थे वो तीनों पक्के दोस्त? क्योंकि वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। ठीक है, हम दोस्त क्यों बनाते हैं? हमें ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे की हम मदद करते हैं। तो ये तीनों भी इसीलिए दोस्त थे। अगला प्रश्न देखिए, आपको क्या करना है? विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? विपरीत, यानी कि उल्टे। जैसे आसमान। आसमान ऊपर होता है, नीचे क्या होती है? ज़मीन। दोस्त। दोस्त का उल्टा क्या होगा? दुश्मन। अगले प्रश्न में आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची क्या होता है? सेम मीनिंग। तो तलाश क्या होगा? खोज, लगातार, निरंतर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं।
अब आपको वाक्य बनाने हैं, मतलब जो भी आपको शब्द दिए हुए हैं वो आपके वाक्य में प्रयोग होने चाहिए। जैसे लजीज से आप क्या लिख सकते हो, तुम बहुत लजीज खाना बनाती हो। चमकदार, हीरा बहुत चमकदार होता है। इसी तरह से तलाश, शेर अपने शिकार की तलाश कर रहा है। आज आसमान में बादल छाए हैं। और लगातार से हम क्या बना सकते हैं, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो इस तरह से शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना आपको आना चाहिए। तो आपको अर्थ पता होगा शब्द का, तभी आप उसका वाक्य बना पाओगे। तो आपको शब्दार्थ जरूर याद करने हैं। अब आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको बताना है कि इन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग बनता है। जैसे लाल और पीला नारंगी, लाल और हरा बैंगनी, इसी तरह से लाल और नीला भूरा रंग बनेगा। आप मिला के देख के बना सकते हो रंगों को। नीला और पीला हरा, लाल और सफ़ेद गुलाबी रंग बन जाएगा। और इस तरह से हरा और पीला लेमन रंग बनेगा, जिसको नींबू रंग हम कह सकते हैं। आप चाहो तो इन रंगों को मिला के भी देख सकते हो कि कौन कौन से रंग आपके बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है, लिखना भी आपको आना चाहिए। रंगों के नाम किस तरह से हम लिख सकते हैं। आपका प्रश्न है जिसमें आपको फल से रंग का मिलान करना है, यानी कि कौन सा फल किस रंग का है, उससे आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। तो पहला देखिए केला। तो केला किस रंग का होता है, पीले रंग का। खाया है ना सबने केला, केला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बनाना। इसी तरह से सेब, तो सेब किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। संतरा आपका संतरी रंग का होता है, यानी नारंगी। अमरूद आपका हरा रंग का होता है। और जामुन, तो जामुन के नाम से ही पता चल रहा है, जामुनी है ना, तो जामुनी रंग का होता है। तो इस तरह से आपको रंगों के नाम से मिलान करना। आपको सभी रंगों के नाम लिखने आने चाहिए, किस तरह से हम रंगों के नाम लिखते हैं। तो ये हमारी थी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।